हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ कुछ न्यूमेरिकल्स, और वह न्यूमेरिकल्स किस पे बेस्ड है बेटा? एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, और उस लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में बहुत सारे जो लॉज थे, उसी में अगर हम एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस की बात करें तो एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस और मोल कंसेप्ट पे एक मैं न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ जिसके कई पार्ट हैं। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप मोल कंसेप्ट और एवोगैड्रो हाइपोथेसिस से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चंस को बड़े आसानी से आप कर सकते हो। तो उससे पहले मैं आपको एवोगैड्रो हाइपोथेसिस और मोल कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि एवोगैड्रो हाइपोथेसिस और मोल कंसेप्ट क्या होता है। अगर बच्चों हम एवोगैड्रो हाइपोथेसिस की बात करें तो कह सकते हैं कि अगर हम इसके डेफिनेशंस की बात करें तो कह सकते हैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सिमिलर conditions of temperature and pressure contains same number of items। या अगर हम उसको मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में कहें तो कह सकते हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन सेम या इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ये जो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस एवोगैड्रो के ऑनर में एक नंबर दिया गया और द नंबर इज 6.022 इंटू 10⁻23। ये जो वैल्यू हो गई इसको हम एवोगैड्रो नंबर के नाम से जानते हैं बेटा। इसे Na के नाम से या Na से रिप्रेजेंट करते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 यही एवोगैड्रो नंबर कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इन्हीं के ऑनर में कहा गया कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज। इक्वल वॉल्यूम का मतलब सपोज कर लो 1 मोल है, 1 मोल नाइट्रोजन गैस है, 1 मोल ऑक्सीजन गैस है, 1 मोल क्लोरीन गैस है, एनी। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और वह सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा? 6.022 इंटू 10⁻23, जिसे हम एवोगैड्रो नंबर के नाम से जानते हैं। अब बच्चों अगर हमको ये एवोगैड्रो नंबर पता चल गया तो अब हम दूसरी बात करते हैं बच्चों मोल कंसेप्ट के बारे में। व्हाट इज मोल कंसेप्ट? मैं यहाँ डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ एवोगैड्रो हाइपोथेसिस का, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड दैट मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो इतना मॉलिक्यूल्स होगा, एटम्स की बात करेंगे तो इतना ही एटम होगा। अब दूसरी बात हम बात करेंगे बेटा मोल कंसेप्ट की। मोल कंसेप्ट का मतलब होता है कि मोल, सबसे पहले आपको जानना होगा कि व्हाट इज मोल। अगर हम मोल की बात करें तो मोल इज एसआई यूनिट ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस, और हम कह सकते हैं किसी भी केमिकल सब्सटेंस की जो एसआई यूनिट होती है वही मोल कहलाती है। तो अगर हम मोल को निकालें, इसको अगर आपको फार्मूला दे दिया जाए निकालने के लिए, तो अगर आप बात करते हैं बेटा नंबर ऑफ मोल्स, तो दिस इज इक्वल टू, इसको हम एन से डिफाइन करते हैं या एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन इज इक्वल टू होता है W/m, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू W/m। और ये जो W/m है, W इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस, जिसके बारे में आप निकालना चाहते हैं, या जिस सब्सटेंस के बारे में, जिस सब्सटेंस का मोल्स आप निकालना चाहते हैं, ये वही हो गया मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाई m। क्या होगा? कैपिटल M, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम इस W/m को बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मास दिया रहेगा और मॉलिक्यूलर मास आपको पता करना होगा, आपको कैलकुलेट करना होगा। तो ये आप अगर जानते हो तो आप n की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। किसी भी गैस के 1 मोल पे जो एसटीपी का वॉल्यूम होता है बेटा, वो 22.4 लीटर होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं एट एसटीपी द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस इज 22.4 लीटर। और किसी भी सब्सटेंस या किसी गैस के 1 मोल में जो मॉलिक्यूल्स की संख्या होती है, वो अभी मैंने आपको बताया कि 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपके पास 3 कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। n इज इक्वल टू बेटा W/m, एक तो ये फार्मूला हो गया।
या n इजिकल टू, इसी को हम कह सकते हैं एंड n इजिकल टू दूसरा, अगर ये मास और मॉलिक्यूलर मास के फॉर्म में न दिया हो तो क्या लिखेंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ गैस, किसी भी जिस गैस के बारे में बात कर रहे हैं एट STP, ये दिया रहेगा, ये आपके न्यूमेरिकल में दिया रहेगा। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस एट STP अगर दिया रहेगा तो इसमें आप क्या करोगे बेटा, 22.4 लीटर से आप डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ n इजिकल टू नंबर ऑफ मोल्स फाइंड होंगे। और नंबर तीसरा यहाँ लिख दे रहा हूँ, n इजिकल टू जो होगा तो लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो दिया रहेगा डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। ध्यान देंगे, आपके पास 3 फार्मूले हो गए कि आप कैसे किसी भी सब्सटेंस के लिए मोलों की संख्या कैलकुलेट करोगे। ध्यान देना बेटा, n इजिकल टू मास अपान मॉलिक्यूलर मास, ये भी एक तरीका है जब मास दिया रहे, और n इजिकल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस एट STP, जब STP पर किसी भी गैस का वॉल्यूम दिया रहे तो आप यहाँ से निकालेंगे, और जब उसके मॉलिक्यूल्स दिए रहें कि दिस सब्सटेंस या दिस गैस कंटेंस सच मॉलिक्यूल्स, तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज अभी अभी आपने पढ़ा है कि किसी भी गैस के 1 मोल में जो मॉलिक्यूल्स की संख्या होती है वो 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होती है। तो ये 3 कंसेप्ट आई होप यू हैव रिटन, कि अगर आपको मोलों की संख्या पता है, मोलों की संख्या निकालनी है, तो आप या तो ये फार्मूला लगाएंगे, या तो ये फार्मूला लगाएंगे, या तो ये फार्मूला, ये तो दोनों बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये जो होगा बेटा W/m, W इजल टू मास ऑफ द सब्सटेंस, और m का मतलब होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। अभी ये सारे का यूज हो सकता है इसमें आ जाए, आपको इस W/m, किसी में n इजिकल टू W/m का रोल है इसमें, तो अगर आप एक क्वेश्चंस करना जान गए तो आप इस टाइप से रिलेटेड कितने भी क्वेश्चंस हैं तो उस क्वेश्चंस को बच्चों आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चंस बेटा NCERT का है, इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, नंबर पहला, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, कह रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2S आर कंटेन इन 0.40 मोल ऑफ H2S। हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 तो दिया हुआ है, यहाँ आपने देखा 0.04 मोल दिया गया है, तो गिवन, अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो गिवन क्या है बेटा, n इजिकल टू 0.40 ये दिया गया है, और ये क्या है, मोल है, ठीक है ना। तो n की वैल्यू दी गई है, अब क्या करें बेटा, सिंस n इजिकल टू होता है W/m, ये हम फार्मूला लिखते हैं, और दिस इम्प्लाइज n की वैल्यू दी गई है 0.40, और मास ऑफ द सब्सटेंस आपको फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है किस सब्सटेंस का, H2S। तो अगर आप H2S का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे बच्चों, तो हाइड्रोजन का मास 1, यानी 2 हाइड्रोजन है तो 2, और सल्फर का मास कितना होगा बेटा 32, तो दैट इज इक्वल टू 34। ये इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया 34। तो जहां आपने मास लिखा है मास बाई मॉलिक्यूलर मास, तो दिस इम्प्लाइज, अगर हम यहाँ W की वैल्यू फाइंड करें तो W इज इक्वल टू क्या होगा 0.40 इंटू 34। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो क्या होगा बेटा 0, 4 4 आर 16, 4 3 आर 12 और +1, तो ये हो गया 1 2, यहाँ 0 लगा देंगे तो 13.60 ग्राम। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2S, मतलब हाउ मेनी ग्राम्स का मतलब हो गया कि उसका मास क्या होगा इन द ग्राम। H2S कंटेन्स 0.40 मोल ऑफ H2S। फिर से देखेंगे, गिवन दिया है n इजिकल टू इतना मोल, और मोल अगर दिया गया है तो मोल इजिकल टू होता है मास अपान मॉलिक्यूलर मास। आपने इसकी वैल्यू पुट करी 0.40 इजिकल टू मास आपको फाइंड करना है, और मॉलिक्यूलर मास H2S का क्या होगा बेटा 34 होगा, तो W इजिकल टू होगा 0.40 इंटू 34 विच इज इक्वल टू 13.6 ग्राम। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेंगे। आई होप यू हैव रिटन। अगर आपने लिखा नहीं है तो इसको लिख लें। इससे रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चंस होंगे
वो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। हैव यू रिटन? ओके, आइए अब इसी क्रम में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसका दूसरा वाला पार्ट है। वो क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि हाउ मेनी ग्राम एटम्स ऑफ H एंड S आर कंटेन्ड इन दिस वन। ग्राम एटम्स का मतलब होता है बेटा, अगर हम उसको मोल्स भी कह सकते हैं, तो ग्राम एटम हमको फाइंड करना है। इधर देखो, ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ये हम दूसरा वाला पार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे ग्राम एटम्स ऑफ H इज इक्वल टू H2S में H का हम ग्राम एटम कैसे निकालेंगे बेटा? इस H2S में आपने देखा कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन हैं, गौर से देखेंगे। और H2S के मोलों की संख्या कितनी दी गई है? 0.4। तो दिस इज इक्वल टू 0.8 ग्राम आइटम। ये हो गया हाइड्रोजन के बारे में। ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0.8। और दूसरा हो गया ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर। देखो यहाँ सल्फर की वैल्यू बात करेंगे, इस H2S में कितने सल्फर हैं? ओनली 1। तो देयरफॉर 1 इंटू 0.4, दिस इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 0.4 ग्राम आइटम। तो ये आपका दूसरा वाला आंसर हो गया कि हाउ मेनी ग्राम आइटम्स ऑफ द H एंड S आर देयर इन 0.40 मोल ऑफ H2S। तो अगर आपको मोलों की संख्या किसी मॉलिक्यूल्स में दी गई है, तो उसमें जितने आइटम्स होंगे उन आइटम्स की संख्या से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो दिए गए मोलों की संख्या को, तो उसके ग्राम आइटम्स या उसके मोल्स फाइंड हो सकते हैं। तो दिस आई हैव रिटन। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं हम इसी क्रम में तीसरे की। ये ध्यान से देख लिया, ये बहुत आसान था। अब तीसरा पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या कहता है। आइए देखते हैं, तीसरा कहता है बच्चों कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2S आर कंटेन इन 0.40 मोल ऑफ H2S। बहुत अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस के, कोई भी गैस है, H2S गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो किसी भी गैस के 1 मोल में मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी होगी बेटा? अभी बताया था, जो अवोगाड्रो नंबर के बराबर होती है। तो लिखेंगे 1 मोल ऑफ H2S, करेक्ट? 1 मोल ऑफ H2S कंटेन्स कितना होगा बेटा? 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या होगा? दिस इज मॉलिक्यूल्स। हमको क्या फाइंड करना बेटा? मॉलिक्यूल्स ही फाइंड करना है। दिस इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। देयरफॉर यहाँ लिखेंगे सिंस, देयरफॉर हमको कितने मोल में निकालना है बच्चों? 0.40 मोल में। तो देयरफॉर 0.40 मोल ऑफ H2S कंटेन्स, इसी में आप मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। 0.40 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये मॉलिक्यूल्स हो गया। और इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यही आपका आंसर होगा। दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्या करें बेटा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? आइए देखते हैं। अगर हम इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो 0.40 था, ये 0.40 आप 0 हटा देंगे तो 4 2 R 8, 0 अगर आपने लास्ट में लगा दिया, 4 2 R 8, 4 2 R 8, 4 0 R 0, 4 6 R 24। ध्यान से देखेंगे। और आप डेसिमल कहाँ लगाए बेटा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ लिखेंगे 2.4 इंटू 10⁻23। तो ये हो गया आपकी जो वैल्यू आ गई वो 2.4 इन 0880 इंटू 10⁻23, ये मॉलिक्यूल्स। तो ये आपका आंसर हो गया। क्या पूछा था इसमें? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2S आर कंटेन्ड इन 0.40 मोल्स ऑफ H2S। फिर से बता रहा हूँ, 1 मोल में H2S या कोई भी गैस हो, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में जो मॉलिक्यूल्स की संख्या होगी वो 6.022 इंटू 10⁻23 होगी। तो 0.40 मोल्स में कितना होगा? इसी से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। आई होप अंडरस्टूड। यस,
ये कैलकुलेशन चेक कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आइए अब नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट, फोर्थ पॉइंट। ये चारों कंसेप्ट, चार तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इन चारों के कंसेप्ट अगर आप जान लेंगे तो आप मोल कंसेप्ट और एवोगैड्रो हाइपोथेसिस से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। लेट्स सी नंबर 4। कहता है हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड सल्फर आर कंटेन्ड इन 0.4 मोल्स ऑफ H2S। ठीक है बेटा, तो इसमें कैसे निकलेंगे, हाउ मेनी एटम्स ऑफ द हाइड्रोजन एंड सल्फर आर कंटेन्ड इन दिस मच, लिखेंगे नंबर ऑफ आइटम्स in number of atoms of H2S in 1 mole is equal to कितना होगा बेटा 6.022 इंटू 10 to the power 23 इंटू 10 power 23। ये क्या होगा, आइटम्स हो गया। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, आइटम्स के बारे में। नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ H2S इन 1 मोल इज इक्वल टू, तो देयरफॉर यहाँ लिखेंगे बेटा सिंस देयरफॉर नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ H2SO4 इन 0.4 मोल। 0.4 मोल में कितने आइटम होंगे H2S के, 0.4 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23, ये आइटम्स हो गए। ये क्या हो गया बेटा, नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ H2S इन 0.4 मोल। ठीक है ना, तो अब आपको निकालना है कि हाइड्रोजन और सल्फर के आइटम्स, लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ H, हाइड्रोजन के आइटम क्या होंगे इन 0.4 मोल। अब आप देखो बेटा कि इस H2S में कितने हाइड्रोजन हैं, आपको कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, तो लिखेंगे 2 इंटू 0.4 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23, और ये जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, एटम्स। ध्यान देंगे, इसी को हम कैलकुलेट करेंगे कि दिस इज द करेक्ट आंसर। 2 इंटू 0.4 इंटू 6.022 इंटू 10 power 23। ठीक है बेटा, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको जब कैलकुलेट किया था तो कितना आया था, अगर आपको याद होगा 0.2.4 समथिंग आया था, 6 4 24। तो अगर हम इसको यही मान लें, ध्यान देंगे डेसिमल वाला छोड़ देते हैं, तो 2 इंटू 2.4 तो ये हो गया 4.8 लमसम। ठीक है, इंटू 10 to the power 23 आइटम्स। तो ये हो गया आंसर किसका, कि इसमें कितने एटम्स होंगे किसके, हाइड्रोजन के, 4.8 इंटू 10 power 23। 2 यहाँ क्या करेंगे बेटा, फिर से मैं दिखाऊं कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में जो मॉलिक्यूल्स की संख्या होगी वो 6.022 इंटू 10 power 23 एटम्स होंगी 1 मोल में। तो उसी सब्सटेंस के 0.4 मोल में 0.4 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने निकालना है कि उस H2S में कितने H होंगे और कितने S होंगे। तो आपने देखा कि इसमें कितने H हैं बेटा, 2 आइटम्स ऑफ हाइड्रोजन हैं, उसी 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 इंटू दिस मच। अभी आपने 0.4 और 6.022 को मल्टीप्लाई किया था, समथिंग 2.4 आ रहा था, तो 2.4 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया 4.8 इंटू 10 power 23 एटम्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ, ध्यान देंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन। ये किसकी वैल्यू होगी, हाइड्रोजन की। अगर आप यहीं सल्फर की बात करते, यहाँ लिख रहा हूँ, एंड नंबर ऑफ S आइटम्स, क्या करेंगे बेटा, नंबर ऑफ S आइटम्स। देखो ये देखो H2S के आइटम्स की संख्या हो गई, और इस H2S में कितने सल्फर हैं, 1 सल्फर हैं, तो इसकी जो वैल्यू होगी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई किया नहीं जाता है, 0.4 मतलब लिखा नहीं जाता है, 0.4 इंटू 6.022 इंटू 10 power 23, और जब इसकी वैल्यू आ गई, जैसे इसकी वैल्यू आई थी 4.8, तो यहाँ हो गया 2.4 इंटू 10 to the power 23 एटम्स।
ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई बेटा किसकी, सल्फर की। ये वैल्यू किसकी आ गई, सल्फर के एटम्स की संख्या, और ये वैल्यू आ गई हाइड्रोजन के एटम्स की संख्या। तो इस तरह से आज आपने देखा कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर ले रहे हैं और अगर आपको एवोगैड्रो हाइपोथेसिस पता है तो आप एवोगैड्रो हाइपोथेसिस और मोल कंसेप्ट से रिलेटेड आप किसी भी क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉयड द टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लगा या कैसा नहीं लगा। फिर आगे हम इसी टॉपिक से रिलेटेड फिर नया क्वेश्चंस या नया न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल साइलेंसर केमिस्ट्री।